पहलगाम अटैक कह सकते हैं। आतंकवादियों का कोई भी जाति मजहब धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी पहलगाम अटैक में आतंकवादियों ने इतनी बारीकी से जाति को टारगेट किया, धर्म को टारगेट किया, वहाँ पे मजहब को टारगेट किया कि भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो सके। जब जब पाकिस्तानियों ने भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है, भारत में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया है, तब तब भारत के लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपनी एकता को दिखाया है और अपने भाईचारे को दुनिया के उच्च शिखर पर लेकर के गए हैं। जब जब पाकिस्तानियों को लगा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाया जाए ताकि 100 सालों के बाद ये लोग अपने अलग क्षेत्र की मांग करें, तब तब भारत के लोगों ने उसको करारा जवाब देते हुए अपनी एकता को इस लेवल पे लेकर के गए हैं कि फिर दोबारा पाकिस्तान पीछे पलट के नहीं देखता है। ठीक है, पाकिस्तान कई बार प्रयास कर चुका है कि भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, भारत की ताकत को कमज़ोर किया जाए, लोगों के बीच में धर्म के प्रति ना मतभेद पैदा किया जाए, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में इतनी तो नॉलेज है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल का सोच रहा है, और वो सोचता है कि पाकिस्तान में यहाँ पे कैसे कैसे ना कार्य होते हैं। देखिए, ये सब तो अलग बातें हो गई, वो सब बात की बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये सीखना है कि आखिर ये पहलगाम अटैक जो हुआ, इससे हम लोगों को क्या क्या सीख मिल सकती है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, और सीखने के बाद अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सीखने के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हवा हो पानी हो आग हो, किसी से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इस अटैक से आप क्या क्या सीख सकते हैं, आइए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तुरंत एक्शन नहीं लेना है। जैसे भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था 22 अप्रैल के दिन। समझिए, अगर भारत चाहता तो उसी क्षण उसी समय पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता था, और अगर करारा जवाब देता तो फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट भी करती कि पहले हमला पाकिस्तान ने किया था। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ को यहाँ पे दिखाते हुए तुरंत एक्शन नहीं लिया, और आसानी से कुछ मामला सलट गया। पाकिस्तानियों को लगा कि नहीं, भारत की सरकार कमज़ोर है, भारत में हथियारों की कमी है, सैनिक लापरवाह है। तब 10 दिन के बाद भारतीय सैनिक अपने एकदम पूरा फॉर्म में आए और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई। इसलिए आपको जब भी कोई उत्साह है, जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो गुस्सा रखिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसका आंसर देना है। क्योंकि अगर आप तुरंत एक्शन दीजिएगा तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। लोग आपको उकसाते ही इसलिए हैं क्योंकि आप कमज़ोर पड़े, और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा आसानी से उठाया जा सकता है। पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की थी कि भारत को हमला किया जाए, और भारत पलटवार जरूर करेगा। भैया, पलटवार तो करेगा, लेकिन 10 दिनों के बाद करेगा, ये पाकिस्तानी कभी नहीं सोचे थे। ठीक है, तो आप लोगों को तुरंत एक्शन नहीं लेना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत अगर तुरंत चाहता तो तुरंत इसमें न हमला कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं किया। 2019 की बात है, पुलवामा अटैक में भी भारत ने तुरंत एक्शन नहीं लिया था। कुछ सोचने समझने के बाद ना 2-3 महीने के बाद वहाँ पे गया, और आप लोगों को तो पता ही है कि पुलवामा अटैक कैसे कैसे वहाँ पे भारत ने ऑपरेशन चलाया था। और यहाँ पे आप लोग पहला टॉपिक सीख सकते हैं कि किसी भी वजह से अगर आपको गुस्सा आए, कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो फिर आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है, आप लोगों को लेट एक्शन लेना है। लेकिन हाँ, गुस्सा में कमी नहीं होनी चाहिए, दोगुना गुस्सा के साथ। गुस्सा अगर कम होगा तो फिर आपको ना उस पर दया आएगी। ठीक है, दया न आए इसीलिए आप अपने गुस्से को इतना एकदम अंदर अंदर पकाइए, इतना कि जब फटे तो फिर उसका पूरा तबाही तबाही ला दे, और उसका परिणाम आप लोग इस पाकिस्तान को देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप लोग को सीख सकते हैं कि नॉट एनफ एंग्री, यानी कि आप लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना है। देखिए, अभी हम तुरंत बोले हैं कि गुस्सा को ज़्यादा करिए, लेकिन इतना गुस्सा भी नहीं होना है कि फिर हमको घाटा हो। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर भारत केवल पाकिस्तान को मारने की कोशिश करता तो फिर शायद पाकिस्तान मर जाता, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो परमाणु हमले होते, पाकिस्तान की ओर से जो रॉकेट छोड़े जाते भारत पे, उससे भारत को भी नुकसान होता। इसलिए भारत को नुकसान न हो, इसलिए भारत ने ब्लैक आउट जारी किया था, और उसमें कुछ जिलों को उसने चिन्हित किया था कि ये जिला पाकिस्तान के ना कह सकते हैं पाकिस्तान के अंडर में आते हैं, और ये जिले प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत ने उन जिलों में सायरन बजवाए थे, ब्लैक आउट वहाँ पे किया था, सोशल मीडिया वगैरह पर इस बात को भारत ने चलवाया था। लेकिन हाँ, इससे सीखने लायक आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर गुस्सा होइएगा तो देख ताक के कि हमको ज़्यादा गुस्सा होने से उसको नुकसान हो, ठीक है,
लेकिन हमको गुस्सा होने से हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि आप लोगों को तुरंत गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा अगर हो भी गए हैं तो हमारे गुस्से से हमको नुकसान न हो, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोगों को गुस्सा तो होना है लेकिन ज़्यादा नहीं, आप लोगों को ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। इस बात को आप लोगों को ना वहाँ पे काबू में रखना होगा। तीसरी बात कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर भारत चाहता तो अभी लड़ाई और खींची जा सकती थी, अभी लड़ाई इतनी खींची जा सकती थी कि जैसे यूक्रेन और रूस का हालत है, सोचिए कि लड़ाई शुरू कब से है, अभी भी लड़ाई हो रही है। अगर भारत चाहता तो फिर लड़ाई खींच सकता था, लेकिन भारत अभी कंट्रोल में आ गया है। उन दोनों के बीच में संधि हो चुकी है कि अब कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा। सोचिए कि जब आप दीपावली का पटाखा छोड़ते हैं तो कितना खर्चीला होता है। ये तो दो देश आपस में बाज रहे हैं, परमाणु हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सैनिक मर रहे हैं, और सैनिकों की शहादत के लिए जो उनको रिफंडेबल फी दी जाती है वो सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी ये इतना खर्चा आएगा। सोचिए कि अगर इतना ही खर्चा देश के विकास में लगाया जाएगा, कहीं पुल बनाए जाएंगे, कहीं रोड बनाया जाएगा, कहीं स्कूल बनाए जाएंगे, कहीं अस्पताल बनाए जाएंगे, तो ये सब इससे देश की भलाई होगी। ऐसा नहीं केवल भारत को युद्ध करने से भारत को घाटा है, घाटा पाकिस्तान को भी है, लेकिन कब रुकना है कब झुकना है ये बात आनी चाहिए। इसलिए भारत ने अभी युद्ध का विराम करते हुए अभी युद्ध पे अपना ना केवल कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कॉमा लगा है, और कॉमा कॉमा का मतलब कि सेंटेंस आगे भी जा सकती है अगर आवश्यकता पड़ेगी तब। तो आप लोगों को कंट्रोलनेस आनी चाहिए कि आप लोगों को कब कंट्रोल होना है किसी बात को लेकर के। ठीक है, और रही बात झगड़े की, तो फिर झगड़े में भी आप लोगों को कंट्रोलनेस आवश्यक है कि हम उसको इतना ना मार दें कि वो मर जाए व्यक्ति। ठीक है, उसको तड़पा तड़पा के मारना है ताकि वो भी याद रखे कि अरे कितनी बुरी तरीके से हमको पीटा है। जब ठीक है, यमराज जी बोलेंगे अरे पाकिस्तान तब भारत से पिटा के आ गए ना वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कंट्रोलनेस बहुत ही जरूरी है। अगला बात आप सीख सकते हैं कि इस लड़ाई में भारत ने कभी भी अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, या फिर भारत ने कहीं कभी भी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कोई अभद्रता से या फिर कोई दुर्व्यवहार तरीके से नहीं यहाँ पे टॉर्चर किया है। भारत अगर चाहता तो फिर पाकिस्तान में हिंदू जो हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के मुस्लिमों को मरवा सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। कारण यह है कि भारत कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं खोया है, चाहे लड़ाई हो या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, भारत से जो भी पंगा लिया है, भारत ने अपनी मर्यादा को न खोते हुए अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में, अपनी बॉन्डिंग में बंद कर ही कोई ना कोई फैसला किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप मर्यादित रहिएगा तो फिर आप जिम्मेवारी का उठा पाएंगे, अगर आप में मर्यादा नहीं है तो फिर आप अपनी जिम्मेवारियों से ना दूर भागेंगे, आप कह सकते हैं जिम्मेवारहीन हो जाएंगे, आप लापरवाह हो जाएंगे। इसीलिए भारत अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए पाकिस्तान की ओर से जो एक्शन लिया गया है भारत के द्वारा, और फिर भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, इसमें भारत ने अपनी मर्यादा को कभी नहीं खोया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में देना है। इसलिए आप लोगों को मर्यादित लड़ाई करनी है। जैसे अगर आप किसी को मार रहे हैं तो मर्यादा में मारिए। जैसे कोई होता है किसी को एसिड अटैक कर देता है, या फिर किसी को इतना मार देता है कि बेचारा जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए आपको इतना भी नहीं टॉर्चर करना है, मर्यादा है मारिए, ताकि बस उसको संभलने का मौका दीजिए, एक उसको चांस दीजिए। लेकिन पाकिस्तान इतना कुत्ते की पोच है, वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, अब बाकी इस पर क्या कहा जाए, आप लोग खुद समझदार है। अगली बात कि इसमें कहा गया है कि किसी और का गुस्सा किसी और पे आप लोगों को नहीं निकालना है। समझिए एक बात को कि अगर आपको कोई चींटी परेशान कर रही है तो चींटी के परेशान करने से आप शेर के साथ बाजिएगा, कभी नहीं बाज सकते हैं। अगर आपको एक चींटी परेशान कर रही है तो फिर आप शेर से जब कभी नहीं बाजिएगा, तो पाकिस्तान जब आपको पाकिस्तान परेशान कर रहा है तो फिर आप किसी और के साथ नहीं बाज सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत को परेशान किया था, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को ही मारा है। इसी बात को आप लोग को बताना चाहते हैं। भारत चाहता तो फिर पाकिस्तान के लोगों को भी मार सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा काम नहीं किया। भारत ने उन्हीं लोगों को टॉर्चर किया है, उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो भारत के खिलाफ थे, और बार बार जहाँ आतंकी हमले हो रहे थे भारत ने उसी अड्डे को साफ किया है। पूरा पाकिस्तान भारत साफ अभी नहीं किया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा तो पाकिस्तान की जनता बेकसूर है, वो सब कुछ नहीं किया है, वो भी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए किसी और का गुस्सा आप लोगों को किसी और के
किसी और के साथ नहीं निकालना है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर देखिए भारत चाहता तो फिर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन सबको मार सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी थे, तो भारत ने केवल आतंकवादियों को ही मारा है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं मारा है, ना ही पाकिस्तान के सरकार को मारा है। बस पाकिस्तान में जो लोग भारत के खिलाफ थे, केवल उन्हीं लोगों को भारत द्वारा टारगेट किया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरे लेसन्स आसानी से समझ में आ गए होंगे कि आप इस पहलगाम अटैक से क्या क्या सीख सकते हैं। पहला लेसन आप लोगों को कि तुरंत गुस्सा नहीं होना है। अगर आप गुस्सा हो भी गए हैं तो ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा हो भी गए हैं तो फिर आपको कब कंट्रोल करना है अपने आप को, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगली बात कि आप लोगों को गुस्सा में भी मर्यादा रखना है। गुस्सा में भी, लड़ाई में भी आप लोगों को मर्यादित रहना है, ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कि किसी और का गुस्सा किसी और पे आप लोगों को नहीं निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस पहलगाम अटैक से जो सीखना चाहिए था वो सभी बातों को आप लोग सीख चुके हैं। और हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध थम गया है, और आगे युद्ध होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी हम आप लोगों को अपडेट मिलते ही दे देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।